हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दकान सज्जन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स की सीरीज में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से, जो भी हम लोग हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करते हुए जो हमने पढ़ा इसके पहले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आज हम लोग धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं पर भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं डाला गया है कि आप लोगों को रैंडमली क्वेश्चन हम ऐसे ही परोसते चले जा रहे हैं खाने की तरह। इस तरह से आपके सामने नहीं किया जाएगा। जितने भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया हुआ है और उन सभी ईयर के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने का सही मेथड भी बताया जाएगा। चलिए आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी एक नंबर वाले में आएगा। ये जब भी क्वेश्चन आएगा एक नंबर वाले में आएगा। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के किसी न किसी ईयर में पूछे हुए मिलेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे ही रैंडमली भी इसमें डाल दिया गया। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें टिक करना है। जब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पाइए तो देखिए ऐसे ही रैंडमली तुरंत तुक्का मत लगाया करिए कि ऐसे ही तुक्का लगा दिया। पहले इसको कहीं पर रफ वर्क में 30-40 सेकंड लगेगा या फिर किसी का और ज्यादा भी लग सकता है। इसको पहले सॉल्व कर लिया करिए, उसके बाद तो आंसर टिक करिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारा एक नंबर खो देंगे। हम एक नंबर चला जाएगा मेरे भाई। बोर्ड में एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। चलिए आइए देखते क्या करना है। हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए है तो बहुत आसान क्वेश्चन, है तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखते हैं कैसे करना है। देखिए मेरे भाई, दोनों का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर भाई आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां से निकल के क्या आता है कि अगर यहां से हम एक काम करें कि हम cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर जरा देखिएगा क्या है, यहां पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग कहेंगे गुरुजी यहां पर तो माइनस 1 है, यहां पर माइनस cos स्क्वायर थीटा है, यहां पर तो cos के पहले माइनस है, यहां पर तो 1 के पहले माइनस है, दोनों एक जैसे है भी नहीं। तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे मेरे भाई, जब इसको यहां पर अप्लाई करना है तो हमें करना क्या है, माइनस यहां से ले लेना है कॉमन। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा प्लस में और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा माइनस में, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी जगह पर ये वाला देखिएगा जरा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर ये दोनों कट जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा आंसर, -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा -1। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो डी वाला हमारा हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जब भी क्वेश्चन पाइए तो ऐसा नहीं कि उसको तुक्का तुरंत मारना है, उसको सॉल्व करिए। अगर ओरल में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि आप ओरल में सॉल्व कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना सॉल्व किए तुक्का मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। यानी मेरे भाई हमको क्या करना है, सेक थीटा को चेंज करना है किसमें, कॉट थीटा के टर्म में। सेक थीटा को हमें किसमें चेंज करना है, कॉट थीटा में। यानी जो सेक हमारा है उसको चेंज कर देना कॉट में। आप कहोगे गुरुजी खाली खाली सेक थीटा और सेक का कॉट के साथ क्या रिलेशन है मेरे भाई, सेक का कॉट के साथ रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा। और गुरुजी ये तो tan में है,
हमें चाहिए किसमें मेरे भाई, हमें चाहिए कॉट में चाहिए। ठीक है, हम कॉट में इसको चेंज कर लेंगे। हमें पता है कि जो हमारा कॉट थीटा होता है ये होता है 1/tan थीटा, और हमारा जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा। तो मेरे भाई यहीं से हमें क्या करना है, इस tan थीटा को, जो कि यहाँ पर ये tan थीटा है, इस tan थीटा की जगह पर क्या करना है 1/cot थीटा कर देना है। क्या करना है 1/cot थीटा। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1/cot थीटा का cot स्क्वायर थीटा। एकदम क्लियर है। देखिए होल स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। और ये किसकी वैल्यू मेरे भाई, sec स्क्वायर थीटा की है। किसकी है, sec स्क्वायर थीटा की है। ठीक है, यहां से हम लेंगे एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 मेरे भाई cot स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है sec स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हमें sec का स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या करना होगा मेरे भाई, स्क्वायर रूट। यानी जब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो sec थीटा है ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर का देखिए, ऊपर आ जाएगा रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे का मेरे भाई जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा cot थीटा। जरा देखते हैं ऑप्शन में से कोई है कि नहीं। देखिए cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, दोनों चीजें एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों से आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं होता प्लस में। तो ये वाला हमारा ऊपर वाला मिल रहा है, नीचे वाला भी देखिए मेरे भाई cot थीटा वो भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करिएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos पर पावर 4a माइनस sin पर पावर 4a ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मेरे भाई तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos पर पावर 4a, cos पर पावर, एक सेकंड, हमारे पास यहां पर जो है, तो देखिएगा यहां पर अगर हम एक काम कर ले, 4 को तोड़ दें 2 स्क्वायर के स्क्वायर में, अगर हम ऐसे इसको ब्रेक कर दें और माइनस इसको भी अगर हम ऐसे ब्रेक कर दें sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर पे स्क्वायर जब होता है मेरे भाई तो स्क्वायर का हो जाता है मल्टीप्लाई, पावर पे पावर हो तो पावर का होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 वही आएगा, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 वही आएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हमारी जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम यहां पर वही लगाने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए, देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस बी। ठीक है, यहां पर हमने यही वाली आइडेंटिटी लगाई है। ठीक, यहां पर हमने ये आइडेंटिटी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको भी ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब चलो देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है मेरे भाई 1, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 1। ये हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर देखिएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर हम एक और आइडेंटिटी लगाते हैं, देखिएगा थोड़ा एक लाइन में पहले हम इसको लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, हमने आइडेंटिटी क्या लगाया मेरे भाई, यहां पर हमने जो आइडेंटिटी लगाया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, हमने ये आइडेंटिटी यहां पर लगाया है जिससे इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ रखा है मेरे भाई, यही से जो निकलेगा साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, अगर हम कॉस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाता है साइन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम ये पुट करने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों ऐसा करने वाले हैं,
क्यों हम कॉस को नहीं हमने चेंज किया? हमें ये भी तो कर सकते थे कि कॉस को साइन में चेंज कर लेते, वो भी तो ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन जरा यहां पर देखिएगा, इनमें से साइन कॉस में से जो भी हमारे पास साइन कॉस है, ठीक है, जो हमारे पास साइन कॉस है वो देखिएगा ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। अगर हम यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं तो साइन हमारा चला जाएगा माइनस में। अगर हम यहाँ पर साइन में इसको चेंज करते हैं मेरे भाई तो साइन वाला हमारा चला जाएगा माइनस में। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे देखिए, अगर इन केस हमने किया होता, मान लीजिए हमने ऐसा किया होता कि कॉस स्क्वायर की जगह पर हमने कॉस की जगह पर लिखा होता, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिखे होते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मेरे भाई ये साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर मिलकर के बन जाता 2 साइन स्क्वायर ए, और जो कि माइनस में आता, और हमारा कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं है, हमारा साइन वाला ऑप्शन माइनस में नहीं है, इसलिए हमने साइन को चेंज नहीं किया, ठीक है इसमें, इसलिए हमने कॉस को साइन में चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, साइन को कॉस में चेंज कर लिया। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो कहोगे गुरुजी इसको कहे चेंज करो, उसको नहीं चेंज करो। देखिए 1 का जिसमें मल्टीप्लाई वही आता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर क्या रखेंगे मेरे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहां पर हमने रख दिया इसको। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन हुआ, -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस स्क्वायर ए। यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब जरा देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया, तो इसलिए सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, डन करते हैं, क्लियर है, नोट करते चलिएगा जहां पर भी डाउट होगा। ओके, चलिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया मेरे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल x अपॉन वाई, कह रहा है अगर tan थीटा हमारा x अपॉन वाई है तो cos थीटा किसके इक्वल होगी। अगर हमारा tan थीटा मेरे भाई ये x अपॉन वाई है तो cos थीटा किसके इक्वल होगी। आप कहोगे इसको गुरुजी कैसे निकालें, tan थीटा हमारा x अपॉन वाई है तो cos को कैसे निकालें। तो इसके लिए मेरे भाई देखिए कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम करेंगे यहां पर देखिए, एक हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। कहोगे यार इसकी क्या जरूरत है, कहोगे गुरुजी राइट एंगल ट्रायंगल की क्या जरूरत है। तो भैया जरूरत ये है कि जो हमारा tan थीटा है, जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये दिया कितना है मेरे भाई, x अपॉन वाई दिया है, यानी हमारा परपेंडिकुलर हो गया x और बेस मेरे भाई क्या हो गया, y हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया, x और बेस क्या हो गया, y हो गया। तो अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर लिख रहे हैं और यहाँ पर बेस लिख रहे हैं, हमारा cos क्या होता है, कहोगे गुरुजी cos क्या होता है। तो मेरे भाई cos जो होता है, cos थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस जो हमारा निकलेगा तो मेरे भाई इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे, इनके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को सम करके स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को सम करके मेरे भाई स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा हाइपोटेनस। ठीक, अब हमारा हाइपोटेनस फाइंड हो चुका है। अब देखिएगा बेस हमारा क्या है मेरे भाई, y है, और हाइपोटेनस क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हाइपोटेनस क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारा मिल गया मेरे भाई, क्या मिला, इस तरह से देखिए cos थीटा की हमारी वैल्यू निकल करके आ गई, क्या निकल के आई मेरे भाई, y अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें से देखिएगा जरा कौन सा ऑप्शन है, y वाला देखिएगा ऊपर, ये दोनों तो हमारे कट में, ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज नीचे है प्लस, तो ये माइनस वाला भी नहीं होगा, कौन सा होगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो ऑप्शन तो आप पहले ही काट सकते थे, कैसे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमें यही मिल गया मेरे भाई, बेस क्या है y, तो y वाला है तो ऊपर तो x हो ही नहीं सकता, पहले ही दो ऑप्शन कट के फंसा था इन्हीं दोनों में से। अब इन्हीं दोनों में से ऐसे देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे इसको डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखिएगा हम सब हटा दिए,
हमने सब क्लियर कर दिया। बस हमने क्या देखा कि यहां पर हमारे पास है tan थीटा इक्वल x अपॉन वाई है, और हमें ये क्लियर है कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमें ये क्लियर है एकदम। और हमें निकालना क्या मेरे भाई, हमें निकालना cos थीटा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से कि हमारे पास है tan, हमारे पास है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सबसे पहले देखें बेस क्या मेरे भाई, y है, तो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, हमारा इन्हीं दोनों में से एक डिफिकल्टीज है। अब हम देखेंगे मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब दोनों को ऐड कर लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब दोनों ऐड कर लेते हैं तो उन्हीं का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उन्हीं के स्क्वायर रूट से क्या होता है मेरे भाई, निकल के आता है हाइपोटेनस। इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस, तो सम वाला होता है मेरे भाई, माइनस वाला नहीं होता। तो यहीं पर आप काट सकते हैं ऑप्शन बिना उस पर दिमाग लगाए कुछ, हमें उन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम वहां पर निकाले हाइपोटेनस जाकर के। इतना ध्यान रखिए कि हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है, तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब माइनस वाला नहीं हो सकता तो कौन सा होगा, प्लस वाला होगा। बोर्ड में ऐसे मार्क किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो कह रहा है इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर तो वो लोग की लंका लग जाएगी जिनको वैल्यू नहीं याद होगा। जिन्हें अगर वैल्यू नहीं याद है तो वो तो उनको छोड़ के ही आना पड़ेगा, या तो मैंने जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक याद रखिएगा। आज एक बार फिर से उस ट्रिक की आजमाइश हो जाती है। क्या था, LRL अपॉन 4 था जिस पर थी स्क्वायर रूट। ठीक, इस पर क्या था, स्क्वायर रूट। इस ट्रिक का एक बार और आजमाइश हो जाए ताकि आप लोगों की एक बार और प्रैक्टिस हो जाए इस ट्रिक पे। इसी ट्रिक के थ्रू हम वैल्यू निकाल करके दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हमने लिख दिया मेरे भाई क्या, सबसे पहले हमने लिख दिया 5। अब हमें क्या करना है, cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। अब कहोगे गुरुजी cos 60 कैसे निकलेगा, तो हमने बताया था पहला होता है मेरे भाई साइन का, दूसरा होता है cos का, तीसरा होता है tan का। तो दूसरा होता है cos का, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा cos का। तो देखिए 60 है ना, तो 60 के राइट में कितनी है, 0 30 45 60 के राइट में कितना है मेरे भाई 1, 60 के राइट में कितना है 1, और नीचे क्या है 4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2 मिल गया। चलिए इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ये हमारा निकल के आ गया 1/2 cos 60 की वैल्यू, यहां पर स्क्वायर लगा इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर है 4 sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम लगा देंगे 4, और अब sec स्क्वायर थीटा जो है हमारे sec स्क्वायर 30 डिग्री जो है उसका निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं sec 30 डिग्री। आप लोगों को पता होगा अगर हम cos 30 की वैल्यू को उलट दें तो हमारा sec 30 निकल जाता है, पता होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से देखिएगा cos हमारा r/4, तो sec हमारा हो जाएगा 4/r, यानी ऊपर 4 नीचे r। कहोगे गुरुजी r क्या है, r है राइट, किसके राइट 30 डिग्री की। 30 के बाद क्या पड़ता है मेरे भाई 45 60 90, कितना आया 45 60 90, कितना आया राइट में 3 वैल्यू आई, तो 4/3, और इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे मेरे भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √3, और यहां पर लगा स्क्वायर तो यहां पर कर लेंगे मेरे भाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, एक सेकंड रुकिएगा जरा, यहां देखिएगा ये उलट जाएगा 4/r हो जाएगा क्योंकि हमें sec निकालना है। ठीक है, तो 4/r पे स्क्वायर रूट है, 4 का निकल के आएगा 2, और r कितने 3 है, ठीक है 45 60 90 3 है, तो 3 आ जाएगा। 3 का रूट निकलेगा नहीं तो 3 पर ऐसे रूट रहेगा, और देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। माइनस किया मैंने, tan स्क्वायर 45 डिग्री है मेरे भाई tan, तो ये देखिएगा tan ये वाला हमारा होता है L/r, क्या होता है tan L/r। 45 के चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए दोनों तरफ क्या होते हैं इक्वल होते हैं। 45 के इधर 0 30, 45 के उधर 60 90, दोनों तरफ 2 2 है।
2/2 क्या होगा, कट जाएगा, 2/2 कट जाएगा, कट करके कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट मेरे भाई कितना होता है 1, और 1 पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा मेरे भाई 1, ठीक, ये आया नीचे। अब आते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री पे, साइन 30 पे आते हैं, साइन के लिए हम सबसे पहला चूज करेंगे L/4, यल मतलब लेफ्ट, 30 के लेफ्ट में 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, 30 के लेफ्ट में कितना है 1 है, 30 के लेफ्ट में कितना है 1 है, 0 30, तो 30 के लेफ्ट में 1 केवल 1 है, नीचे क्या मेरे भाई 4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/4 का क्या आएगा 1/2 और इस पर लगा दो स्क्वायर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30, अब क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, देखिएगा कहोगे cos 30 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की वैल्यू चाहिए तो हमें पकड़ना पड़ेगा किसको R/4 को, 30 के राइट में कितना है 45 60 90, कितने मेरे भाई 3 है, ठीक, कितने मेरे भाई 3 है, और नीचे कितने हैं 4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 का निकालोगे तो नहीं निकलेगा, √3 आएगा, और 4 का निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर, एकदम क्लियर है, यहाँ पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब हमें इन्हीं को सॉल्व कर लेना है। अब अगर आपको नहीं कुछ आता तो ये तो याद रखिएगा क्वेश्चन छोड़ के आप नहीं आओगे, और कोशिश करिएगा कि ये सब वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आप लोगों को रटी हुई रहे, ताकि अगर आप भूल रहे हो तब उसका हेल्प करिए, क्योंकि आपको समय बचेगा यार बोर्ड में, अगर आपको वैल्यू याद है तो आपका समय बचेगा, बहुत बढ़िया। अगर आपको वैल्यू याद है, नहीं याद है तो मेरे भाई ये सब ट्रिक इसलिए होते हैं कि अगर बाई चांस आप भूल गए एग्जाम में तब ये काम आते हैं, इन्हीं को पूरा अपना सहारा बना के मत चलिएगा कि यही मेरे सहारा है, इन्हीं के भरोसे जा रहे एग्जाम देने, पता चला जब कुछ नहीं याद है तो वो नहीं याद है, सारा साथ छूट जाएगा, वहीं पर लंका लग जाएगी। यहाँ देखिएगा 5 हो गया, 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस यहाँ 4 है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा हमारा 5/4, ये हमारा कितना हो जाएगा 5/4, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिया, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5/4, ठीक, ये हो गया 5/4, यहाँ पर प्लस, और ये देखिएगा 4 4 जा 16/3, और यहाँ पर हमारे पास -1, और यहाँ पर देखिएगा नीचे क्या है, यहाँ देखिएगा दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम हो जाएगा सीधे 4, और नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 4। इनका फंडा क्लियर हो गया। इधर देखते हैं 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को आगे टेबल पढ़ते जाइए, और ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा आता है मल्टीपल जो छोटे वाले से डिवाइड हो जाए। तो 4 नहीं होगा, 4 2 जा 8, 3 से नहीं होगा, फिर 4 3 जा 12, 3 से हो जाएगा, यानी 12 हो गया हमारा। क्या देखिएगा 12 अगर एलसीएम है तो यहाँ 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15। यहाँ 12 एलसीएम है तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 16 4 जा 48, 64, 64 जा क्या होता है मेरे भाई 64, क्या हो जाएगा 64। यहाँ पर देखिए पूरा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 12, और इसके नीचे वाला क्या हो गया यहाँ पर 3 और 1 4, इनका तो कट के काम खत्म हो गया, इनकी सेवा समाप्त। बहुत देर तक ये भागीदारी दे दी अपनी, इनकी कहानी यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। अब आते हैं ऊपर देखते हैं, यहां से देखिए अब यहाँ पर हमको प्लस माइनस करना है। 6 में से पहले 64 में से इधर पहले हमने 15 को लिख दिया, बड़ा वाला प्लस में प्लस लगा दिया, और हम देखेंगे 64 में से 12 माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया 2 आ गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया, नीचे क्या आ गया हमारे मेरे भाई 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाए 5 और 2 7 आ जाएगा, और 5 और 6 67 आ जाएगा, और नीचे मेरे भाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा आंसर 67/12 हो जाएगा हमारा आंसर, एकदम राइट है,
ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर 67/12। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट है। ठीक है, एक बार हम लोग आप लोगों को फिर से समझा देते हैं कि सबकी वैल्यू रखते हमें चली जानी है। वैल्यू को रखना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो सभी का स्क्वायर करते चले जाएंगे, या फिर अगर आप स्क्वायर करते चले जाइए तो भी ठीक है, नहीं तो जो हमने बताया था आपको EL/RL/4R, वहां पर हमने स्क्वायर रूट कहा था, स्क्वायर रूट ही मत करिए, या तो आप उसका स्क्वायर रूट मत निकालिए क्योंकि बाद में आना वही है। ठीक है, या तो आप स्क्वायर रूट मत निकालिए, लेकिन सबसे बढ़िया होगा कि आप वैल्यू रखिए उसकी और फिर स्क्वायर कर दीजिए। भले एक स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ेगा, गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, रॉन्ग नहीं होगा, बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता करते चले जाएंगे, हो जाएगा सही। ठीक है, वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, डन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिएगा, कह रहे इवेलुएट करने के लिए कहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू निकालने इसकी नंबर में। ठीक है, जब भी इवेलुएट कहे मतलब उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है परफेक्ट नंबर में। इवेलुएट यानी वैल्यू निकाला उसकी। ठीक है, यहां पर इसने एक बहुत बढ़िया काम किया है, इसने ये काम किया है कि थीटा की वैल्यू दे दिया है, करा थीटा इक्वल 45 डिग्री दे दिया है, और हमें बाकी इसका हमें निकालना है वैल्यू। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है खास, बस यहाँ पर क्या करना, इस स्टेप को जब हम लिखेंगे तो जहां जहां थीटा है वहां हमें क्या करना है, 45 डिग्री। देखिएगा कॉसेक है तो हमने कॉसेक लिखा, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, -2 साइन है, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, इंटू कॉस है, कॉस थीटा की जगह पर 45 डिग्री। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। थीटा की जगह पर क्या करना है मेरे भाई, 45 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है मेरे भैया, सबकी 45 की वैल्यू लिखती चली जानी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक, और टैन और कॉट, इनकी 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकी जो होती है 45 की वैल्यू, साइन और कॉस, एक मिनट थोड़ा उल्टा हो गया, दूसरे रिश्ते में घुस गए, रियल वाले में, साइन और कॉस, और यहां पर टैन और कॉट, और सेक और कॉसेक, इनकी जो होती है 45 वाली वैल्यू सेम होती है। अब हमारे पास क्या है, सेक भी है, कॉस भी है। ठीक है, कॉसेक भी है, साइन भी है, यानी अगर हमने कॉसेक का निकाल दिया मेरे भाई तो सेक नहीं निकालना है, और अगर हमने साइन निकाल दिया तो कॉस नहीं निकालना है, यानी हमें कोई दो पकड़ करके उसकी वैल्यू 45 वाली लिख दीजिए, आपका काम बन गया। अब आप कहोगे कि ये तो थोड़ा लोचा हो गया, तो आप फिर कहेंगे आप खाली एक निकाल दो यार। क्यों? आप एक निकालोगे उसको उलट दोगे, आप साइन निकाल दो वही हो जाएगा कॉस की वैल्यू। साइन की वैल्यू को आप उलट दीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में बहुत बढ़िया रिश्ता होता है, रिश्तेदारी इनकी अच्छी है कि साइन होता है 1/कॉसेक और कॉसेक होता है 1/साइन। यानी अगर हमने साइन की वैल्यू निकाल करके उलट दिया, उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिया, तो हमारा कॉसेक निकल गया। तो हमें करना क्या है मेरे भैया, खाली साइन निकाल दो यार। साइन की वैल्यू कॉस की 45 वाले में सेम होता है, तो साइन की 45 कॉस की 45, साइन को उलट दोगे कॉसेक निकल जाएगा, कॉसेक वाली हो जाएगी सेक की 45। आप कहोगे गुरुजी साइन का 45 कैसे निकाले यार, तो होता है L/4। क्या होता है L/4, उसका स्क्वायर। अब 45 के लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, 45 चाहे जहां भी हो, चाहे जिसकी भी हो, लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है, तो 2/4 कितना होगा मेरे भाई, कटेगा, यानी निकल के आएगा 1/√2। क्या निकल के आएगा, 1/√2। तो देखो अब साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, उलट दो, पैर ऊपर कर दो, √2, क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2। तो कॉसेक 45 की वैल्यू हो गई √2, और वही जो कॉसेक की होगी वही हो जाएगी सेक की, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, √2, और √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बाहर किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, +3 करते हैं। कॉसेक की भी वैल्यू क्या होगी, √2,
√2 का क्या करेंगे स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या होगी 1/√2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई नहीं यार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, रुक जाओ। बड़ा लोचा इसके इरेजर। हाँ, यहां पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, क्योंकि कॉस की भी वही होगी जो साइन की है। ठीक है, अब यहां पर जरा देखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस, यहां पर देखिएगा ये इन दोनों से कट जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, नीचे भी आ गया 2, ऊपर भी 2 है, यानी 2 से 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ 1। ठीक है, यहां हो जाएगा 2 2 जा 4, यहां हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6, यहां है 1। अब देखिएगा 6 में से 1 गया, 5 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 हमारा हो गया आंसर। ठीक, एकदम क्लियर है, 9 हो गया हमारा आंसर। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, ये रिश्तेदारी याद रखेगा, रिश्तेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो रिश्तेदारी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे रिश्तों को याद रखिएगा, फुआ फूफा मौसिया जीजा जितने भी रिश्ते हैं सारे रिश्ते याद रखिएगा। इसमें रिश्ते भूले तो मामला गड़बड़, और कहीं उसी में से कोई गुस्सा आ गया तो मामला और गड़बड़ा जाएगा, दूसरे रिश्ते दे दोगे तो भी मामला गड़बड़। देखो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया मेरे भाई, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा। कह रहा हम अकेले अकेले आ रहे हैं, एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, माइनस के साथ आ रहे हैं, माइनस मतलब होता है लड़ लिए, प्लस मतलब हो गया जुड़ गए, प्लस जब हो रहा है मतलब फ्रेंडशिप हो गई, और जब माइनस हो गया यानी गद्दारी उसमें से कोई कर दिया, मारपीट हो गया। ठीक है, आजकल के मामले गद्दारी वाले दूसरे होते हैं थोड़ा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो यहां पर क्या निकालना है, उनके 4 टाइम्स के सम को। ठीक, तो यहां पर देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल जो 0 है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यार ये दोनों मिल गए और लड़ लिए आपस में, लड़ करके 0 कर दिए, तो अगर हम देखें तो 0 हो तो गया, लेकिन क्या इसमें अगर दोनों को बराबरी का मौका दिया जाए तो क्या होगा, देखें आइए उसको उधर उठा करके भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। जब बराबर होते हैं ना दोनों, जब दोनों पक्ष बराबर होते तो जीतता कोई नहीं है, सीधे निष्कर्ष क्या निकलता, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। जब एक ताकतवर होता है तो जीतने में माइनस में वही आता है, और जब माइनस होने पर 0 आ जाए मतलब क्या है, दोनों का मामला बराबर का है, यानी दोनों माइनस हो आंसर 0 आ गया, मतलब सीधी सी बात है दोनों बराबर है। वहां पर हमने उठा करके भेज दिया। अब देखिएगा थोड़ा इनका एक काम करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं इनका, इनको लेकर आते हैं इधर, ये हो जाएंगे कॉस थीटा। अब इधर इनके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, इनके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, 1 सबके साथ देता है, 1 सबके मल्टीप्लाई में होता है, तो इधर मल्टीप्लाई में इनके क्या है मेरे भाई 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 आबाद रखेगा, कहेगा तुम जाओ तुम्हारा घर हम संभालते हैं, तुम घर छोड़ के जा रहे हो तुम्हारा घर हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो यहां क्या बच गया मेरे भाई 1 बचा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे ही साइन कॉस के नीचे आया दोनों मिलकर के tan बन गए, क्या बन गया tan थीटा इक्वल 1। कहोगे गुरु जी सब काहे निकाल रहे हो यार, ये सब निकाल रहे मेरे भाई थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। अब कहोगे यार tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम कहेंगे tan में 45 की वैल्यू होती है। कहोगे गुरु जी क्यों, क्योंकि tan में 45 के लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2, और होता क्या है L/R, और ये 2/2 कटेगा, क्या आएगा 1/√1, तो यानी tan में किसकी वैल्यू 1 होती है 45 की। तो क्या करेंगे मेरे भाई tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री, दोनों tan है, इसलिए यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 45 डिग्री। बोर्ड बहुत पास है, 15-16 दिन बचा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। अगर फोन कॉल्स आ रहे हैं फोन कॉल को अवॉइड करिए, नहीं तो फोन कॉल लंका लगा देगा, पता चलेगा कि फोन के चक्कर में बोर्ड का नंबर साफ हो गया। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 45। अब हमें करना क्या है, आते इनके पास यही थीटा की वैल्यू उनको दे देते हैं, आओ तुम्हारा भी भला कर देते हैं, 45 डिग्री इनको भी दे दिया, और यहां पर हो गया 45 डिग्री इनको भी दे दिया। अब कहोगे गुरुजी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है,
अभी थोड़ी देर पहले तो निकाले थे यार 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। क्या होता है 1/√2 और जो साइन का होता है वही कॉस का होता है। तो 1/√2 का पर पावर 4 क्योंकि गुरु पावर 4 क्यों कर रहे हैं यार देखो साइन पर पावर 4 है ठीक। अब जो इनका है वही इनका भी है। बात समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा पावर 4 ठीक। अब देखिएगा 1 पर पावर 4 1 ही आएगा √2 पर पावर 4 क्या हो जाएगा √2 पर पावर 4 क्या हो जाएगा 4 क्या आएगा 4 कहोगे गुरु जी वो कैसे। तो देखिएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 ये दोनों मिलकर के 2 हो गए ये दोनों मिलकर के 2 हो गए और ये दोनों मिलकर के कितने हो गए 4 हो गए। तो इस तरह से √2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 मिलकर 1/2 बन जाते हैं 25 पैसा 50 पैसा अठन्नी चमन्नी पहले के जमाने चल रहा था चमन्नी अठन्नी वही। देखिएगा कहने का सेंस ये है कि जब हम देखिएगा 1/4 2 मिल गए जैसे होता है ना कि इसको अगर हमने 4 पीस में काट दिया ये भी 1/4 ये भी 1/4 पूरा मिल गया तो क्या हो गया मेरे भाई आधा। सीधे यार ऐड वर्ड मत करिएगा हाई स्कूल में 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर देखिए इफ cot थीटा इक्वल 1/√3 cot थीटा इक्वल 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर वही कहानी क्या कहानी है cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे जो cot थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है cot 0 की है कि 30 की है 45 की है कि 60 की है कि 90 की है किसकी आखिरी वैल्यू। अगर हम इसको देखें कि तो ये है किसकी वैल्यू तो यहां पर एक चीज हमको देखना है मेरे भाई कि ऊपर आ रहा है 1 ऊपर क्या आ रहा है। अच्छा चलो एक बार कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था LRL/4 अब cot वाले को tan को उलट देते थे R/L आ जाता था। इस पे दिमाग मत लगाइए दिमाग इस पे लगाइएगा। नीचे 3 है छोड़ दिया बाहर में गया उससे वास्ता नहीं है। अभी हम उससे दुश्मनी करके बैठे हैं हम खाली ऊपर वाले को देखेंगे राइट। मेरे भाई ये बताओ राइट में किसके 1 कहोगे 60 के राइट में 1 सीधे cot थीटा इक्वल cot 60 डिग्री। थोड़ा दिमाग लगाना थोड़ा सा बहुत ज्यादा मत लगाना। यहां पर क्या रहा R/L कहोगे गुरुजी कितने काम की चीज है यार यही तो सब कुछ है भगवान लेवल की ये ट्रिक है ठीक। बस इतना ध्यान है किसके राइट में 1 60 के सीधे आपने देखा 1 60 आ गया ठीक cot 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या निकल गई मेरे भाई 60 डिग्री। अब यहां पर कहोगे गुरुजी अब तो निकाल लेंगे यार क्या करना है मेरे भाई sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए मेरे भाई अभी हमने बताया क्या जो cosec की वैल्यू वही sec की वैल्यू किसमें 45 में। लेकिन वो चीज यहां मत रिलेट करिएगा कि जो cosec की वैल्यू वही sec की वैल्यू ऐसा रिलेट मत करिएगा नहीं तो मामला कुछ और गड़बड़ हो जाएगा ठीक है। यहां पर सिर्फ 45 में वैल्यू सेम होती है और बाकी में वैल्यू सेम नहीं होती है ठीक है। वहां पर 90 माइनस थीटा लगेगा sec 60 cosec 30 की इक्वल होगी 60 आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो ये निकाल लेते हैं एक बार क्या करना हमें sec 60 निकालना है ठीक है। sec के लिए हम क्या करेंगे cos वाले को उलट देंगे 4/r हो जाएगा कहोगे बहुत बढ़िया। ऊपर है 4 60 के राइट में कितना मेरे भाई 1 4/1 4 का निकाला 2 आ गया कितना आ गया 2 आ गया 2 का क्या स्क्वायर हमने सेक का निकाला हाँ 2 का हो गया स्क्वायर प्लस बहुत बढ़िया है। cosec स्क्वायर 60 डिग्री है ठीक है। cosec किसका होता है मेरे भाई साइन का उल्टा यानी 4/L क्या किया उलट दिया ठीक। ऊपर हो गया 4 नीचे देखिएगा लेफ्ट में 60 के कितने हैं लेफ्ट में 60 के हैं 3 कितने हैं 3 हैं कितने हैं 3 हैं 0 30 45 कितने हैं 3 हैं। यहां पर देखिएगा ऊपर का निकल गया 4 का निकला 2 नीचे का निकला √3 कर दिया स्क्वायर बहुत बढ़िया
ठीक। अब हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 4 जा कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, 3 4 जा 12 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 16/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर 16/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एकदम बढ़िया है, ठीक है, क्लियर है, 16/3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, धैर्य बनाए रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही से यहाँ पर 2 है, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 2 नहीं, वहां पर नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, 2 रहेगा यहां पर 2 cos A प्लस B। अब सही है एकदम, क्वेश्चन अब करेक्ट है। साइन A माइनस B इक्वल कह रहा है कि देखिए इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन A माइनस B इक्वल 0 एंड 2 cos A प्लस B माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो यहां पर निकालना है क्या मेरे भाई, A एंड B की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है मेरे भाई, A एंड B की वैल्यू निकालनी है, ठीक। यहाँ पर अब देखिए हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर कह रहा है A और B एक्यूट एंगल है। जैसे हम लोग जब राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं मेरे भाई, तो A और B इनमें से है, ठीक है। पहले इसने क्लियर कर दिया A और B कहां से हैं, A और B एक्यूट एंगल है, और इसने 2 हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं। एक पहला क्या दिया है कि साइन जो है A माइनस B इक्वल दिया है 0 डिग्री, तो पहले हम इसी को देखते हैं। अब हम ये देखेंगे मेरे भाई कि साइन 0 डिग्री, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन A माइनस B इक्वल 0 है, तो साइन में किसकी वैल्यू 0 होगी, तो साइन 0 डिग्री की 0 होगी। क्यों 0 डिग्री की 0 होगी, गुरुजी इससे निकाल के बताओ। तो मेरे भाई ये देखो कि साइन 0 डिग्री के इधर क्या है, 0 है, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0, तो रूट क्या होगी 0। तो मेरे भाई किसकी होती है, साइन 0 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा साइन A माइनस B इक्वल साइन 0 डिग्री, ठीक, साइन 0 डिग्री। अब यहां से देखिएगा दोनों साइन साइन है, दोनों साइन साइन है, तो यहां से क्या हो जाएगा A माइनस B इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला क्या है मेरे भाई, 2 cos A प्लस B माइनस 1 इक्वल 0। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम -1 को उधर लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos A प्लस B इक्वल 1। फिर क्या करना है मेरे भाई, अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में ना, उसको उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस B इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अब बताओ आप लोग कि cos B किसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब फिर वही दिमाग लगाना है, cos क्या है मेरे भाई r/4 है, क्या है r/4 है। अब ये बताओ कौन सी ऐसी डिग्री है जिसके राइट में सिर्फ 1 आता है, तो मैं कहूंगा 60 के बाद में क्या आता है 90, सिर्फ एक ही है, 60 के बाद क्या आता है 90, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यहीं से हो जाएगा हमारा क्या cos A प्लस B इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई cos 60 डिग्री। ये क्लियर है। अब देखिएगा दोनों cos cos है, क्या है दोनों cos cos है, तो क्या हो जाएगा A प्लस B इक्वल हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। हो गया गुरुजी, 2 इक्वेशन निकाल लिए, करना क्या आखिर इन दोनों इक्वेशन का, आखिर 2 इक्वेशन आपने निकाला क्यों, तो सारा कहानी इन्हीं 2 इक्वेशन का है। आइए देखते हैं कैसे है, सारा कहानी इन्हीं 2 इक्वेशन का है। कैसे, अब देखिए यहां से हम निकालेंगे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। कहोगे गुरुजी ऐड क्यों कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, मेरे भाई सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी आएगा, ऐड करोगे तो भी आएगा, ऐड करने से आसान हो जाएगा। जब दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो साइन, जैसे ये माइनस है ये प्लस हो, तो ऐड किया करो तो ऐसे आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बिना कुछ किए एक कट जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करना है मेरे भाई? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो देखिएगा जरा, a माइनस बी इक्वल कितना है? 0 है। और a प्लस बी इक्वल कितना है? 60 डिग्री है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 2a इक्वल 60 डिग्री। यहां से a इक्वल क्या आ जाएगा मेरे भाई? 30 डिग्री। 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा। अब हमको करना क्या है? पुट द वैल्यू ऑफ a इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे भाई? a माइनस बी इक्वल 0 है। तो a में अगर हम पुट करेंगे, सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड में पुट करेंगे तो थोड़ा लफड़ा नहीं रहेगा, माइनस प्लस वाला ना, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो a की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस b इक्वल 0। तो इसको b इक्वल 60, इधर देखिएगा 60 डिग्री है। अब 30 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो b इक्वल क्या आ जाएगा? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो b इक्वल क्या निकल के आएगा मेरे भाई? 30 डिग्री। क्या निकल के आएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। एकदम क्लियर है? b इक्वल क्या निकल के आएगा मेरे भाई? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एकदम राइट। समझ में आया होगा? नोट कर लीजिएगा पूरा। सबसे पहले हमने क्या किया? इनकी हेल्प से, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, इनकी हेल्प से हमने क्या किया? इक्वेशन बना लिया। एक इक्वेशन यहां पर बनाया, एक इक्वेशन यहां पर बनाया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लिया? a और b की वैल्यू। एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आई थोड़ी दूसरे पैटर्न पर क्वेश्चन। अभी तक तो हम जो लोग चल रहे थे इवैल्यूएट वैल्यू निकालना था। अब आगे प्रूफ वाले पे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रूफ करना है। कह रहा प्रूफ दैट इतना इक्वल इतना। प्रूफ दैट में आप लोगों को करना क्या होता है? 3 तरीके आप लोगों के पास। LHS सॉल्व करके RHS निकाल लीजिए, या RHS सॉल्व करके LHS निकाल लीजिए, या फिर दोनों को साथ में करते रहिए, कहीं पर निकल जाए आंसर। कहीं पर दोनों इक्वल के दोनों साइड वाले इक्वल आ जाए। तो ये कहानी हमारे पास होती है, LHS को सॉल्व करके RHS निकाल लें, या फिर RHS को सॉल्व करके LHS निकाल लें, या फिर दोनों को साथ में सॉल्व करते चले और जहां पर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी वही कहानी डन है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, कौन सा प्रेफर करते हो अपने ऊपर है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे LHS से निकालेंगे RHS को। ठीक, हम लेकर चलते हैं LHS को। क्या है? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब कहोगे गुरुजी लाओगे कैसे? यहां तो मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, करेंगे कैसे सॉल्व? तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए, लाना क्या है? साइन में और कॉस में है। हमारे पास क्या? सेक में है। क्या है मेरे पास? सेक में है। लाना किसमें है? साइन और कॉस में। तो हमें करना क्या है? सिंपली जब भी आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा मिले तो क्या करना है? जो भी कर पाओ करो, बस उसको कॉस और सेक में जितना आसान तोड़ पाओ उतना तोड़ लो उसको। तो करोगे क्या मेरे भाई? यहां पर करना क्या है? देखिए कई तरीके हैं। एक काम तो हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a। यहां से हम क्या कर सकते हैं? tan स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। यहां पर हम इसको उलट करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा करके tan में चेंज करा करके काट के tan को साइन और कॉस में बदल सकते हैं, लेकिन ये हमारा फंडा हो जाएगा लंबा, इसलिए हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं करने वाले। हमें ये देखना है कि सिंपल तरीके से कैसे लग जाएगा हमारा, आसान से आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो हम मेरे भाई पहले करेंगे इसको कॉस में चेंज। 1 अपॉन इससे क्या हो जाए? 1 अपॉन कॉस ए। ये से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। बहुत बढ़िया गुरुजी। चलो फेंक के मारो ऊपर वाले को। ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? कॉस ए। नीचे क्या है? नीचे वाले को नीचे क्यों रहने देते हैं? नीचे वाले को दोस्ती बढ़ा करके ऊपर अपने साथ ला के रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, जब नीचे वाले को उलट दोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी यहां पर आ जाएगा कॉस ए में। कहां पर आ जाएगा? कॉस ए में। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम समझ में आया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या करना है। यहां पर कॉस ए को क्या कर दिया? कट कर दिया। यहां पर हमारा क्या आ गया? कॉस ए प्लस 1। कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया है, लेकिन ई तो नहीं आया।
हमें लाना क्या मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम कहेंगे कोई बात नहीं भैया, हम लाते हैं ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा जरा, नीचे क्या लाना है 1 माइनस कॉस ए, क्या लाना है 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको क्या करेंगे देखिएगा, ये हम चाहे आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं। हम इसको 1 प्लस कॉस ए अगर लिख लिए तो हमें क्या करना है, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। यहाँ पर भी देखिएगा काटे थे तो नीचे क्या है 1 है। अब हम करेंगे क्या, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मेरे भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी कॉस ए से नीचे भी कॉस ए से, हो गया, आसान है। 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा आप देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी हम इस स्क्वायर को हटा सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसलिए यहां क्या आ गया मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया हमारा प्रूफ। कैसे, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूफ। ये हो गया हमारा मेरे भाई प्रूफ। LHS से हम लेकर आ गए RHS। क्या पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे हमारा आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना था आ गया, LHS से हम लेकर चले आए RHS से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करके LHS लेकर आते हैं। कुछ लोग दोनों साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं, दोनों सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस फॉर्मेट में आकर के ये भी आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हुए आएंगे, देखिएगा कहूंगा गुरुजी बता दो यार। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर वाले सेक्शन को हटाते हैं, इधर वाले सेक्शन को हटा दे रहे हैं यहां तक। देखिएगा क्या करना है, यहीं पर इक्वल लगाते चलना है। साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस ए, ये तो है ही हमारे पास। देखिएगा लाइन में लाइन चल रहा है, इसके सामने इसको एक बार सिंप्लीफाई कर दिया, RHS को भी। ये क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम स्क्वायर लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे क्या बना 1 माइनस कॉस ए। ये मेरे भाई कट गया, इस स्टेप में क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। मेरे भाई इस स्टेप में भी क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है कि नहीं है, LHS इक्वल RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। LHS इक्वल RHS हमने दोनों साथ में सॉल्व कर लिया, दोनों हम साथ में सॉल्व करते हुए चले आए, हमारा LHS इक्वल RHS हो गया दूसरे मेथड से भी। क्लियर है, चलिए अब कह रहा है प्रूफ दैट सेक ए अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टैन ए इक्वल 1 लाना है। हमको यहां से इतने लंबे को सॉल्व करके छोटे में करके खाली 1 ले आना है, यानी सभी को मिला करके 1 कर देना है। यहाँ पर यानी दोस्ती निभानी है सबसे, सभी की दोस्ती करवा करके क्या करना है मेरे भाई 1 करना है। यानी सीधी सी बात है, 1 को तो हम करेंगे बहुत लफड़ा हो जाएगा। RHS का फंडा यहीं पर खत्म करते हैं, और दोनों को साथ में सॉल्व करने वाला कोई चांस ही नहीं है। दूसरी तरफ कोई है ही नहीं तो उसको सॉल्व क्या करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है मेरे भाई LHS, यही हमारे लिए भगवान साबित होने वाला है। इसी का जो भी कर पाएंगे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका करवा देते हैं इनके घर में प्रवेश, यहाँ गृह प्रवेश करवाते हैं। ठीक, अब गृह प्रवेश करवाएंगे तो पहले मुलाकात करेंगे ये सेक ए 1 से, तो 1 के साथ उसी रंग में रंग जाएंगे। फिर आएंगे सेक ए साइन ए से मुलाकात करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उनसे, मारपीट हो गया, लड़ गए। अब दूसरे वाले को अभी ऐसे छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। इसको छूइएगा ही मत, छूइएगा, ऐसे ही रह दीजिएगा। यहां पर क्या करना है, से को करना है 1 अपॉन कॉस ए। क्या करना है मेरे भाई 1 अपॉन कॉस ए। यहां पर है साइन ए, यहां पर इसको बिंदी लगा दिए, ये हो गया, ये हो गया मेरे भाई सेक ए प्लस टैन ए। ठीक, देखिएगा साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा मेरे भाई टैन ए, क्या हो जाएगा टैन ए। और इस वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी नहीं हर कोई पार्टिसिपेट ही करे जंग में, किसी किसी को बैठे रहना चाहिए था, बाद में मौका मिलने पर अब शामिल हो गए लौंडा।
क्या देखिए a माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपनी इंपॉर्टेंट रूल इन्होंने प्ले किया, हम पहले पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटीज हमारी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है मेरे भाई 1। हेंस LHS इक्वल यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या होता है मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है मेरे भाई 1। ये हमारी आइडेंटिटीज है, यहां से क्या हो जाएगा LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रूव्ड। ठीक, क्लियर, डन, समझ में आ रहा है तो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पूछ सकते हैं। फिर से हमारे पास एक और प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल tan ए। यहां पर सबकी दोस्ती करवा करके सबको एक रंग में रख के एक कम्युनिटी में एक ग्रुप में सबको शामिल करना है, सबको मिला करके एक ग्रुप बना देना है, सभी को एक, चाहे कोई किसी भी जगह का रहने वाला सबको ला करके एक ही ग्रुप में शामिल करवाना है। आइए देखते हैं, मेहनत तगड़ी करनी पड़ सकती है और हो सके ना भी करनी पड़े, सम्मान जाए आराम से। आइए देखते हैं, LHS को करते हैं सॉल्व। ठीक, अब यहां पर हम करेंगे क्या मेरे भाई, जैसे हमारे पास है तो यहां पर देखिएगा दोनों में साइन है तो हम क्या करेंगे, साइन ए को निकाल लेते, कहते हैं काम करो दोनों के पास थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो, थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। ठीक है, क्या कहेंगे, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा ही दे दो, थोड़ा भला हो जाए, तुम भी दे दो तुम भी दे दो। इनसे भी मांग लेते हैं कुछ, तो ये भी दे दिए थोड़ा सा। अब यहीं पर थोड़ी चर्चा कर ले, अगर हम लोग आज के 5 साल 6 साल 2020 की पहले के अगर हम समय में पढ़ रहे होते तो शायद ये क्वेश्चन इसके अगले स्टेप में आ जाता। अगर आज के 5-6 साल पहले के होते हैं तो शायद ये क्वेश्चन हमारा अगले स्टेप पे आ जाता। और अगर आप लोग इसके बाद 11th क्लास में जब जाओगे, इंटर के मैथमेटिक्स पढ़ोगे, वहां पर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे इंटर में, तो आप लोग इसके बाद अगले ही स्टेप में आप इसका आंसर लिखोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक और हमारे पास फार्मूला मिलता है मेरे भाई cos 2 थीटा का, जो कि होता है क्या, ये दोनों उसी के हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी वही होता है, 1 और इसका मेरे भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी वही होता है। दोनों की दोनों वैल्यू cos 2 थीटा ही होती है। तो मेरे भाई यहां पर cos 2 थीटा ऊपर नीचे कट जाती तो आपका सीधे आ जाता sin अपॉन cos क्या tan। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये फार्मूला नहीं है, जो आइडेंटिटी नहीं है उसको लगाना नहीं है, तो उसको यूज ही नहीं करना है। करना क्या है तो गुरु जी, एक चाहे इनको इस रंग में रंग दो, चाहे इनको इस रंग में रंग दो, दोनों से एक काम कर दो। चलो ऊपर वाले को करते हैं, इन दोनों को मिला करके tan बना करके बाहर निकाल लेते हैं, दोनों आराम करें तब तक, क्योंकि फाइनली रहना इन्हीं को है, बाकी सबको मारपीट के भगाने की व्यवस्था किया जाता है। 1 माइनस 2 को ऐसे रहने देंगे, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी। और नीचे क्या है मेरे भाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहां पर सामने चाहो तो आइडेंटिटी लिख सकते हो। ठीक है, क्या होती है यहां पर, क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही हमने आइडेंटिटी यहां पर लगाया है। अब यहां पर देखिएगा 2 का हम अंदर करा देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहीं पर पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan ए। ठीक, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2 का अंदर होगा 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और देखिएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये देखिएगा जरा नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कहोगे वाह गुरु जी आ तो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे मेरे भाई 1 आ जाएगा। तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर आ गया tan ए को थोड़ा बड़ा करो यार, tan ए, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1। कहोगे माइनस क्यों आ गया, बड़ा वाला मेरे भाई माइनस में है, छोटा वाला जो हमारा 1 है वो प्लस में है, तो बड़ा वाला जिसमें होता है वही होता है आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, पूरी कहानी साफ। क्या बचा मेरे भाई, tan a LHS इक्वल RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, LHS इक्वल RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर हुआ एकदम। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले दोनों से थोड़ी थोड़ी मांग लिया। इनके पास साइन था, इन्होंने साइन दे दिया, इनके पास कॉस था, इन्होंने कॉस दे दिया। फिर हमने एक छोटा सा काम किया, इसकी एक आइडेंटिटी होती है उसको हमने लगा दिया, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई कराने के बाद अपने आप होता चला गया, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या है हमारे पास, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल पी। लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, अभी और भी आगे। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल क्यू। तो कह रहा प्रूव करिए कि पी अंदर, प्रूव करिए क्यू अंदर पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगा 2p के। तो यहां पर मेरे भाई हमें करना क्या है, हमें इसको प्रूफ करना है कि इतनी इसके इक्वल होती है, इतने लोग मिल करके लड़ झगड़ करके खाली पी के डबल हो पाएंगे, इतना प्रूफ करना है कि सब लोग लड़ झगड़ लेंगे, मारपीट कर लेंगे, जो भी कर पाएंगे कर लेंगे और आ जाएंगे फाइनली पी के डबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम क्या करेंगे मेरे भाई, LHS को लेंगे। कहोगे गुरुजी इसमें कौन सा LHS है, तो इसमें मेरे भाई ये LHS। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, पहले हम लेते हैं LHS को। क्या करेंगे, पहले लेंगे LHS को। ठीक है, बढ़िया है। तो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा क्यू कहां भैया, क्यू यहां पर है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हो गया ब्रैकेट में। फिर यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर गुरुजी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। इनको कर दिया स्क्वायर, कहने के अनुसार इनके ये हो गया 1, ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक, इनको एज इट लिखेंगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। पहले इनको ऐसे लिखते हैं, इनके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है। ठीक है, या फिर इनको भी कर सकते हैं, सेक हो जाएगा 1/cos, साइन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 1/sin, 1/cos 1/sin कर लेते हैं यार, बाद में करना पड़ेगा, उससे बढ़िया कर लेते हैं। यहीं पर क्या करते हैं, यहाँ पर सेक को करते हैं 1/sin में, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 1/cos में, cos थीटा, कॉसेक हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक, इनकी कहानी यहां तक। इनके सिलसिले में क्या करते हैं मेरे भाई, यहां पर लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाद में है मेरे भाई 1, माइनस करके बाद में है 1। कहोगे गुरुजी मजा आ रहा है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा भैया मेरे, यहां पर देखिएगा इतने की वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो इतने की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, 1। क्या होती है मेरे भाई, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो इनकी जगह पर हो गया 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, और ये वाले भी भाई साहब -1 है, बगल में लिख देते हैं क्योंकि अभी दोनों मार्क करने वाले हैं, तो मार्क करवाने के लिए बगल में लाता हूं। और ये हो गया मेरे भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, देखिएगा इसको एज इट ये रखते हैं। गुरु जी का पेज भर गया, कौन सी कलर ले, कौन सी ये लेते हैं। चलो क्या करेंगे, यहां पर इसको एज इट ऐसे लिखते हैं। क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, इनकी कहानी हो गई सेवा समाप्त। इन्होंने अपना सेवानिवृत्त, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, इनकी कहानी समाप्त हो गई।
अब यहां पर क्या बचा मेरे भाई, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इनकी कहानी भी हो गई सेवा समाप्त। यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। जरा देखिएगा, इनको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2p लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है मेरे भाई, p है। तो क्या आ गया 2p, हमने LHS को उठाया और RHS लेकर आए, तो फाइनली क्या हो गया मेरे भाई, LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, डन, ये हो गया हमारा डन। LHS को लिया, RHS लेकर आया, प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा प्रूफ करो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा क्वेश्चन हो जो अक्सर मिल जाता है देखने को, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, चुटकियों में उड़ाएंगे। आओ देखते हैं कैसे। वैसे यार टफ कुछ होता ही नहीं है, बस मेहनत करो। तो करना क्या मेरे भाई, LHS को लाकर RHS को करते, जो बड़ा होता है उसको छोटा करना आसान होता है, छोटे वाले को खींच के बड़ा करना टफ होता है। ठीक है, बड़े वाले के ऊपर बैठ जाओ, छोटा हो जाएगा। देखो LHS को लिया, ये तो बेचारे दोनों आपस में अपने पहले में बेस फॉर्म में है, कहेंगे हमारे साथ करोगे कि हम तो पहले में दीनहीन है, जो भी करना है इन्हीं के साथ करना है। अब मेरे भैया इनके साथ क्या करूं यार, कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, दोनों को लाते हैं उनके औकात में। ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों को उनकी औकात दिखा दी गई। ठीक, tan को उनकी औकात, कॉस को उनकी औकात, इनको ऐसे रहने देते हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हो गया कॉस थीटा। यहां पर मेरे भाई देखिएगा जरा, दोनों का बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, साइन का होगा साइन में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का होगा कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा ऐसे। अब आप लोगों को तो भली भांति पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, बता रहा हूं कि इस पूरे ऊपर वाले की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। ठीक, और ये भी पता होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये भी जानते होंगे अगर किसी का मन में मल्टीप्लाई होता तो वही आता है। तो फाइनली क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, क्या यार इरेजर का यूज करवा दिए, प्यार से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है, इनकी वैल्यू 1, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 1, तो 1 हो गया, 1 में इसका मल्टीप्लाई हुआ, वही आ गया, नीचे आ गया भाई। अब एक बात तो आप लोग पहले से जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़ते हैं तो बहुत भारी दुर्भाग्य की बात है कि जैसे लगा है 2/3 प्लस 5/3, तो दोनों का अगर बेस सेम है तो मेरे भाई बेस को एक बार लिख दिया जाता है। अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों के बेस को क्या करते हैं, एक साथ एक ही बार कॉमन लिख दिया जाता है, और दोनों के न्यूमरेटर को एज एंड प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मेरे भाई इस तरह से लिखा है तो इसको इस तरह से दोनों एक होकर बैठे तो दोनों में झगड़ा मार करवा करके, दोनों को विद्रोही करवा करके दोनों को अलग करवा सकते कि नहीं, दोनों में मारपीट करवा करके अलग कर दे, कर दिया। देखो यहां पर देखो, दोनों मिलकर के ऊपर प्लस होकर बैठे हैं, दोनों का बेस कॉमन है, तो दोनों को थोड़ा विद्रोह करवाते हैं यार। साइन थीटा अलग हो गया इनके साथ, कह रहा जाओ आज से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो कॉस थीटा मजबूरी अलग होना पड़ा। देखो अपनी इच्छा के साथ हो
या बिना इच्छा से, होना पड़ा तो क्या करेंगे। अब जैसे ही जैसे कहते हैं ना एकता में बल होता है, तो जब तक एक थी सही थे, अलग हुए तो अलग होने पर कहानी बदल गई। बदली क्या, जब अकेले अकेले हो जाते हैं तो अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर 1 बचेगा 1/cos क्या होता है sec थीटा, और ऊपर 1 बचेगा 1/sin क्या होता है मेरे भाई cosec थीटा। तो ये हमारा आ गया कि नहीं RHS, देखिएगा sec थीटा प्लस cosec थीटा जो हमें लाना था ये आ गया मेरे भाई। तो क्या आ गया हमारा फाइनली LHS इक्वल RHS। ये हो गया मेरे भाई प्रूफ। क्या हो गया मेरे भाई, प्रूफ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, निकल करके आ गया हमारा सॉल्यूशन। देखिएगा बहुत बढ़िया आ गया। इसको हमने कुछ नहीं किया अभी तक, यहाँ पर हमने इसकी औकात दिखा दी। असली औकात को ले आया, टाइम को ले आया साइन अपॉन कॉस में, कॉट को ले आया कॉस अपॉन साइन में, दोनों को साथ में शामिलात करवा दिया मेरे भाई। और क्या हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया मेरे भाई, इनकी वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहाँ पर देखिएगा इनका इसमें मल्टीप्लाई फिर विच्छेद करवा करके इस तरह से घर गृहस्थी से अलग करवा करके तोड़ ताड़ करके इनको बराबर कर दिया। जब तक घर अलग नहीं करेंगे तब तोड़ नहीं पाएंगे। यही चीज हमारे दैनिक जीवन में भी होता है, ज्ञान नहीं दूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, P इक्वल दिया है cot थीटा प्लस cos थीटा और Q इक्वल क्या दिया है cot थीटा माइनस cos थीटा। ये Q की वैल्यू है। हमको निकालना क्या है, हमको प्रूफ करना है कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल 4 रूट P इंटू Q, ये हमको प्रूफ करना है। तो यानी हमको LHS से RHS प्रूफ करना है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों पोर्शन को हमको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा कैसे, देखिएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम P प्लस Q और P माइनस Q निकाल लेंगे। P प्लस Q और P माइनस Q जब निकालेंगे तो आएगा हमारा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। यानी हमको करना क्या है, एक बार हमको P को और Q को ऐड कर लेना है, फिर एक बार P को और Q को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा क्या निकल, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना है। P प्लस Q और P माइनस Q का फिर मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारा निकल के आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो हमको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आइए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, P प्लस Q निकालते हैं। P प्लस Q कैसे निकलेगा, कॉट थीटा, देखिएगा बहुत आराम से निकल जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें ऐड कर देंगे कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा को। बहुत बढ़िया गुरुजी, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये हमारा गया कट। यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई 2 कॉट थीटा, ये आ गया क्या, इसकी वैल्यू आ गई P प्लस Q। अब निकालते हैं P माइनस Q की। P माइनस Q पे आएंगे तो यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा को। ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। यहां से कॉट वाला कैंसिल हो गया, क्या निकला मेरे भाई 2 कॉस थीटा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें निकला है 2 कॉट थीटा और यहां पर निकला है 2 कॉस थीटा। अब यहां पर करेंगे क्या गुरुजी, करेंगे क्या गुरुजी, ये करेंगे कि दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या करवाएंगे, इसको हमने बना दिया मेरे भाई इक्वेशन, रुकिएगा, इसको हमने बना दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको बना दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो P प्लस Q और P माइनस Q का हो जा रहा है मल्टीप्लाई, और इधर क्या हो जा रहा है 2 कॉट थीटा और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है मेरे भाई 2 कॉस थीटा का इंटू 2 कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा देखिएगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 2 2 4 और कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। इनकी कहानी यहीं पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं। अब आते हैं दूसरे पोर्शन के लिए। दूसरे पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, पहले P इंटू Q निकालते हैं। P इंटू Q यानी P और Q की हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। P हमारा क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। P क्या है, कॉट थीटा प्लस
कॉस थीटा, और क्यू क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्यू है। ठीक है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा क्यू है। तो देखिएगा जरा, P इंटू क्यू जब निकालेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा मेरे भाई, कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू, यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, कॉट स्क्वायर को कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा इसका गया ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ गया मेरे भाई, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। गुरुजी यार जगह नहीं बची, थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इधर वाला पोर्शन अगर नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, थोड़ा सा यूज करते हैं इधर वाला। ठीक है, इधर वाले को थोड़ा यूज करते हैं, क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है, इधर वाले को साफ करते हैं। देखिए आएगा इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, P इंटू क्यू क्या निकल के आ रहा है, देखिएगा यहां से निकाल लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन, यहां से क्या निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालते, ये हो गया P इंटू क्यू। अब निकालेंगे P इंटू क्यू का स्क्वायर रूट, तो इधर भी करना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई यहाँ पर P इंटू क्यू जो हमारा रूट निकल के आएगा, देखिए दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, क्या निकल के आएगा, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर कराएंगे जब 4 से मल्टीप्लाई, तो 4P इंटू क्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बताइएगा ये वाला सेम है कि नहीं, कंपेयर करें अगर तो यहां पर देखिएगा ये दोनों सेम है कि नहीं, तो हमारा प्रूफ हो गया यहां से कि P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल 4 रूट P इंटू क्यू, ये हमारा हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाता है प्रूव्ड। ठीक, LHS इंटू LHS इक्वल RHS। इस तरह से आज का ये पार्ट 1 हमारा खत्म होता है। इसके बाद कल लेकर आएंगे इसी के पार्ट 2 में धमाकेदार क्वेश्चन, जितने भी यहाँ टफेस्ट क्वेश्चन होंगे। देखिए ये हमारा सबसे पहला था क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेकर आएंगे उसमें टफेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें इजी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, उसमें मिलेंगे आप लोगों को हार्ड लेवल के क्वेश्चन, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। इसको कर लीजिएगा, इससे टफ लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू।